नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वनक्कम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन गुरु आर्टी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो है एंजल ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं आपकी लाइफ में, यानी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स डेक। ओके, तो उम्मीद है कम से कम ये कार्ड्स कॉपी नहीं करेंगे लोग। ओके, चलिए, एनीवे, जोक्स अपार्ट। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या हीलिंग, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। हम आज इस बारे में बात करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। Pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. This is pile number 1, Boroline. This green color, Boroline. Pile number 2 is this perfume by Titan Skin. Titan Skin perfume. This purple color or silver color, you can say. This is basically wine color. And pile number 3 is this Mama's Earth face cream. By Mama's Earth face cream, white color. Okay, so Boroline perfume and face cream. Okay, you can select, जिसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ, close your eyes, take a deep breath, गॉड से यूनिवर्स की खुदा से कहे कि आपको सही पाइल की तरफ ले जाए, सही पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ठीक है, अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे करिएगा फ्रेंड्स, कहिए एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी सेलेक्ट द राइट पाइल फॉर माई सेल्फ। ओके, ऐसा बोलिए एंड यू विल फाइंड कि आपको सही पाइल आप सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए, अब आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर सकते हो। एंड हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, विच इज़ बोरोलिन। ओके, चलिए, सो पाइल नंबर 1, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वी हैव एंजल ब्रुशेल। एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रोस्पेरिटी इज कमिंग टू यू नाउ। देन वी हैव टेरेसा। Time out. You've been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Then we have Azure. Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. Then last card we have is Archangel Raphael. I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. तो पहली बात जो मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है फ्रेंड्स कि आप एक हीलर हो, लाइट वर्कर हो या हीलर हो, ठीक है। और अगर नहीं हो तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं हीलर बनने की, हीलर होने की, लोगों को हील करने की। यू हैव द पोटेंशियल। तो आर्कएंजल रफेल आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके फिज़िकल इमोशनल चैलेंजेस को वो हील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ का वो ध्यान रख रहे हैं। आपकी जो भी फिज़िकल चैलेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, वेट लॉस है या लेथार्जी है, फटीग है, कोई भी इश्यूज़ हैं फिज़िकल चैलेंजेस फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी हेल्प चाहिए तो यू हैव टू इन्वोक आर्कएंजल रफेल। ओके, वो आपके साथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है, आप दूसरों की बातें बहुत सुनते हो, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हो आप, और अपने दिल की बात नहीं सुनते हो। दूसरों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हो आप, दूसरों के लिए बहुत जीते हो आप, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो आप। अपने लिए क्या करते हो आप, पूछा कभी खुद से? इतने सैक्रिफाइसेस करे, इतने वो करे, आपको बदले में क्या मिला? थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लो। क्या करना आपने अपने लिए? ये टाइम आउट, अपने लिए टाइम निकालिए फ्रेंड्स, अपने लिए टाइम निकालिए। और मैं जानती हूँ सैक्रिफाइसेस हम इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ मिले बदले में, दैट इज़ जस्ट आई वाज सेइंग कि ताकि आप अपने लिए कुछ करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपना ध्यान रखो, आप खुद को पैम्पर करो। अब पैम्पर करने का मतलब ज़रूरी नहीं
इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूटी सैलून में जाके ही आप खुद को पैम्पर कर सकते हो, घर पे भी खुद को पैम्पर कर सकते हो आप। बस इच्छा होनी चाहिए अपनी, जहाँ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, सो खुद को पैम्पर कीजिए, अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो प्रॉपर नींद लीजिए। अपने काम को अगर आप डेलीगेट कर सकते हो किसी को तो वो दे दीजिए, अपने काम को किसी और को दे दीजिए, थोड़ा काम बांट के कर लीजिए ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि हम अभी समर्स आ चुकी हैं तो समर्स में आप फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा पीजिए, आप लिक्विड बहुत ज़्यादा पीजिए, फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा पीजिए आप, लिक्विड इन द सेंस कि फ्लूइड्स पीजिए आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स खाइए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, यू नो, ये सब खाइए आप। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है, बिकॉज सी आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, आप एंजल्स हो मेरे लिए। ओके, चलिए, देखिए थोड़ी बहुत डांट तो लगा सकती हूँ ना मैं आपको, आपकी वेल विशर हूँ मैं, इतना तो मानती हूँ ना आप, ठीक है। चलिए, और क्या होने वाला है, आपको ये कार्ड कह रहा है कि आपने अपने दिल की बात सुननी है। आप अगर कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो और आपको डर लग रहा है कि आपको फ़ैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या होगा, पैसा रहेगा नहीं रहेगा, मेरे को फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या क्या होगा, तो वो सब कुछ ठीक होगा। अपने दिल की बात सुनिए, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंसेस आपके ठीक रहेंगे, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा आपको, आप सर्वाइव कर लोगे, आप थ्राइव करोगे बल्कि। तो ये फ़ैसला सही फ़ैसला होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा लास्ट कार्ड क्या है, जो चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाहते हो कि आपको मिले, जो इंसान है, पर्सन है, वो आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। वो आपकी कोई भी विश है फ्रेंड्स, तो वो पूरी होने वाली है नियर फ्यूचर में। आपने क्या करना है, आपने पेशेंस रखना है, आपने पेशेंस रखना है, आपने विश्वास रखना है, और चीज़ को नेचुरली होने दो। आपने फोर्स नहीं करना कि जी अब भी हो जाए, अब भी हो जाए, अब भी हो जाए। पेशेंस नहीं खो रहे हो आप, पेशेंस खो रहे हो आप, तो वो नहीं करना आपने। वो चीज़ आपको मिलेगी, जो आपकी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। आप नियर फ्यूचर में कह रहे हैं, बल्कि आपको बहुत जल्दी मिलेगी वो चीज़, ठीक है। लेकिन वो आपने जो है पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, धैर्य, और आपने विश्वास रखना है, ठीक है, कि ये होगा, आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो चीज़ को फोर्स मत कीजिए कि मुझे जल्दी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, उसको अपने आप होने दीजिए, आपको अपने टाइम पे मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और कोई बात अगर मैंने अब मेरी बुरी लग गई हो तो भूल चुक माफ़, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ठीक है। और रीडिंग देख के जाइएगा। अगर आपके साथ एक रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइएगा। अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाती है तो फ्रेंड्स आप बाकी की 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो आप, ओके। वॉच द होल रीडिंग, ओके। सो चलिए पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? सो जिन्होंने ये परफ्यूम सेलेक्ट किया था टाइप बाय टाइटन स्किन, ओके, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। वी हैव Yvonne. You have a special bond with animals. Your pets on heaven and in earth are watched over by angels. इन कार्ड्स को हम इधर रख देते हैं। Zana, you are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. Bridget, caution is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. I am the angel of abundance, Serena. I am the angel of abundance. God is in charge of how that will happen, and have faith. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. This is Bridget. This is Zana. This is Serena. And this is Angel Yvonne. Okay.
चलिए फ्रेंड्स, पहली इस कार्ड से शुरू करेंगे हम। यू वांट वेरी ब्यूटीफुल पिंक कार्ड। आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत लविंग हो, लॉयल हो, ठीक है, डेडिकेटेड हो, आपका दिल बहुत कोमल सा है, ठीक है। आपको जो है थोड़े इमोशनल भी हो, कभी कभी थोड़ा आप डिप्रेस फील करने लग जाते हो सकता है मून आपका कारक हो या चंद्रमा आपके चार्ट में स्ट्रांग हो, ठीक है। आपका क्राउन चक्र स्ट्रांग है, आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग है, और अगर आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो क्राउन चक्र के लिए। ओके, चलिए, आपका कोई एनिमल था, पेट था आपका कोई, जो अगर आपका कोई पेट था, कि उन लोगों के लिए जिनका पेट अगर गुजर चुका है, तो वो ये एंजल रिवॉर्ड कहना चाह रही कि वो उनके साथ सेफ है, उनके साथ है हेवन में, हेवन में है, वो खेल कूद रहे हैं उनके साथ और वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर उनके जिनके पेट्स ऑलरेडी हैं आपके पास, तो वो कहना चाह रही हैं कि आपकी जो आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरे पेट्स सेफ़ होंगे नहीं होंगे, मेरे पेट्स को कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे पेट्स सेफ़ रहे, मेरे पेट्स को ये हो जाए, वो बहुत टेंशन ले रहे हो आप बहुत ज़्यादा, तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एंजल रिवॉर्ड आपके साथ हैं, आप उनको इन्वोक कीजिए, इन्वोक एंजल रिवॉर्ड, उनसे कहिए कि प्रे कीजिए कि मेरे एनिमल्स को, मेरे पेट्स को सेफ रखिएगा, हेल्दी रखिएगा, तो वो आपके साथ है, वो एंजल उनका ध्यान रख रहे हैं। चलिए, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्या लिखा है आगे? जो कार्ड आया है वो ये है कि आपके पास पैसा आने वाला है फ्रेंड्स, एबंडेंस आने वाली है, पैसा आने वाला है आपके पास। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पैसा आपका अटका हुआ है, या पैसा आपको मिल नहीं रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, आपको पैसा मिलने वाला है, आपको एबंडेंस मिलने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर वी हैव कॉशन इज़ वारंटीड। अगर आप कोई बहुत ही ऐसा काम करने जा रहे हो, आपके माइंड में ऐसी कोई बातचीत आप किसी ने आपसे करी है, ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने आपको ऐसी चीज़ बोली जो आपकी लीक से हटकर है, या आपने कभी करी नहीं है, या वो बहुत रिस्की है, आपकी इमेज पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है, अगर ऐसा कोई चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक, तो वो चीज़ अगर कोई आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर रहा है, कोई बहुत आपको ऐसे कह रहा है कि मैं सपने दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग कासल्स इन दी एयर, वो सब हो रहा है, तो ये कार्ड आपको कहना चाह रहा है कि आप सावधान हो जाइए, और कोई भी फैसला लेने से पहले आप सोच समझ के फैसला लीजिए, सिचुएशन को अच्छे से समझिए, सिचुएशन को अच्छे से देखिए, उस पर्सन के इरादे उस एनालाइज करिए, ठीक है, उस पर्सन के एक्शंस को एनालाइज कीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अच्छे से देखभाल लो, टेस्ट द ले ऑफ द लैंड बिफोर बाइंग इट, ठीक है। कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आप उसको टेस्ट करते हो ना, तो इस तरह से कोई भी फैसला लेने से पहले, किसी पर्सन पर विश्वास करने से पहले, कोई रिस्क लेने से पहले सिचुएशन को अच्छे से देखभाल लो, उसके बाद कुछ फैसला लेना। आप देखना कि उसमें नुकसान ज़्यादा किसका हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है, देखिएगा उसमें आप, ठीक है। फिर वी हैव ज़ाना, ये कार्ड आया है, इसके बावजूद एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वो जो बुरा होना था वो बुरा हो चुका है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको किसी भी आपको सब तरह के नुकसान से एंजल जाना बचा रही है, ठीक है। जो बुरा होना था वो आपके पीछे है, वो ख़त्म हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि आप रिलैक्स करो, सेफ फील करो, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेफ्टी इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं कोई, तो वो सेफ फील करो, रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ से। पायल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल एंजल्स। इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके, चलिए, मूविंग टू पायल नंबर 3। सो पायल नंबर 3, आर यू रेडी? ओके, जिन्होंने मामाज और ड्रीम सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वी हैव लाइला, we have Serafina, and we have Chantal. ओके, तो कार्ड्स पढ़ते हैं।
Laila Angel says that you have to spend time alone in nature, meditating about your desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. जी फ्रेंड्स, तो इस कार्ड का क्या मतलब है? इस कार्ड का मतलब है कि ये जो आपको टाइम मिला है क्वारंटाइन का, इस क्वारंटाइन के टाइम में आपने खुद को एक स्पेस ढूंढिए जहाँ पे आप सेफ फील करते हो और यू फील एट पीस। आपको बहुत शांति सुकून महसूस होता है, वो जगह आप ढूंढिए, ठीक है। और वहाँ पे जगह पे जाके अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ओम चैंटिंग या नेचर साउंड सुनिए आप, ठीक है। और अपने डिज़ायर्स और इंटेंशंस के बारे में मेडिटेट कीजिए, ठीक है। सोचिए नेचर इस बारे में कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, क्या वो वैलिड हैं, क्या आपकी जो डिज़ायर्स हैं क्या उनमें आप कुछ कटौती कर सकते हो, क्या वो बहुत ज़रूरी है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी को पूरे करना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 आपकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। किसको लेके क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। चलिए, एक तो हो गया कि और एंजल से कहिए कि आपको पॉजिटिविटी दे, एंजल लैला से कहिए कि आपको पॉजिटिविटी दे। यू कैन जस्ट प्रे टू एंजल्स, एंजल्स हेल्प मी प्रोवाइड अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कि आपको पॉजिटिविटी दे। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको पॉजिटिविटी दे, ठीक है। देन वी हैव आई एम द एंजल ऑफ फैमिली, इज अ हैप्पी चेंज योर एडिशन टू योर फैमिली इज कमिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग को मुझे फील हो रहा है कि शादी होने वाली है फ्रेंड्स, या कोई रिश्ता पक्का होने वाला है, शादी होने वाली है, ठीक है। तो फिर मुझे एक चीज़ और फील हो रही है, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर में गेस्ट आ सकते हैं, ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद कोई आपसे मिलने आ सकता है, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। देन वी हैव शांटल, she says, this angel says, new romance is imminent, either a newcomer or through a reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. तो ये दोनों कार्ड्स को अगर हम मैच करें, मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी शादी होने वाली हो सकता है वो लव मैरिज हो, ठीक है। आपकी शादी होने वाली है फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, या कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है शादी के लिए, शादी के लिए ना सही हो सकता है वो पर्सन पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत करे, उसके बाद धीरे धीरे लव पे आए, फिर धीरे धीरे मैरिज पे आए, तो ये हो सकता है फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, लव इन कैपिटल लेटर्स, ये कोई न्यू कमर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या कोई आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो आपको एंजल चैंटल कह रही हैं कि आपने जब ये प्यार आएगा अपनी ज़िंदगी में, आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपने पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। प्यार लेने के लिए और प्यार देने के लिए ओपन रहिए, अपने दिल को ओपन रखिए, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, ओके। सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। अगर आपको कोई वीडियो मिस हो रही है इसका मतलब आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अलर्ट मिलते रहें, ओके। चलिए, सो मैं आपको मिलूँगी फिर एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर प्रेशियस टू मी। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। आई होप बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स रीडिंग्स में फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब करोगे। तो आपने सब्सक्राइब किया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए, 22,000 सब्सक्राइबर्स इन लेस देन 3 months। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। यू आर ब्यूटिफुल एंजल्स हु आर मेकिंग दिस किंगडम फ्लरिश, ओके। फ्लरिश करो आप इस किंगडम को, ओके। Thank you so much for watching. Thank you so much for being here. I'll meet you in another video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।